क्योंकि शिवाजी ने सबसे पहला किला कौन सा जीता था? तोरण का किला। कौन सा किला जीता था? तोरण का किला। उसके बाद में शिवाजी ऐसा नहीं था, शुरू से शिवाजी के अंदर ऐसी ही भावनाएं थी, ये तो बाद में ऐसा लिखा गया। शिवाजी आरंभ में पैसों के लिए लड़ रहे थे। शिवाजी ने पुणे में थोड़ा बहुत प्रशासनिक कार्य सीख लिया। उनके जो मेन सहायक थे वो थे दादा कोंडदेव या कौंडदेव, दादा कोंडदेव या कौंडदेव। इनसे सीख लिया। इनकी सहायता से करते करते इन्होंने मात्र ये कोई 13 साल के थे तब जाके इन्होंने किले पे अटैक कर लिया। 16 साल की उम्र के अंदर तो ये किले के किलेपति बन गए थे। अब अपन ऐसा मानते हैं कि किले पर अधिकार कर लिया इतनी कम उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि ऐसा है नहीं। हम जिनको दक्षिण भारत में जिनको किला किला बोलते हैं ना, वो किले है नहीं वैसे। ये होती थी चौकियां। क्या होती थी ये? चौकियां। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनी बनी चौकियां होती थी जहां पर एक कमरा होता था। थोड़ी बहुत चार दीवारी होती थी या फिर कोई मतलब बड़ी चौकी थी तो 2 ही कमरे होते थे। और ये बैठे बैठे केवल ध्यान रखते थे कि अब कोई आ जा तो नहीं रहा है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन उस जमाने में होता नहीं था, है ना, पक्की सड़कें होती नहीं थी, इसलिए इक्के दुक्के लोग चलते थे तो कोई फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन यदि 10,000 की सेना जा रही है तो आसमान के अंदर मिट्टी का एक बड़ा सा गुब्बारा बनता था, और वो मतलब बड़ा सा गुब्बारा 10-15-20 किलोमीटर पहले से ही दिख जाया करता था कि साहब उस साइड से आर्मी आ रही। इवन 10-15 लोग भी यदि घोड़े पे मतलब भाग रहे हैं ना तो भी मिट्टी का गुब्बारा बनता था। तो वो इतने एक्सपर्ट होते थे, वो यूं मिट्टी का गुब्बारा देखकर अनुमान लगा लिया करते थे कि ये लगभग कितने लोग हो सकते हैं, 15-20 लोग हैं या 5 या 10,000 लोग हैं। ठीक है। अब उस जमाने में ऐसे मोबाइल और ये तो थे नहीं, लेकिन फिर भी इनके पास अलग अलग तरीके होते थे मैसेज आगे से आगे पहुंचाने के। जैसे अलग अलग प्रकार की, रात का समय है तो आग लगा दिया करते थे, फायर लगाया करते थे, और वो फायर जो वो दिखती थी 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर से, और वो जैसे देखते थे आग का, अच्छा वहां से ये आग है, तो इनकी पूरी सिंबॉलिक लैंग्वेज हुआ करती थी कि अच्छा इस प्रकार की आग है, इसका मतलब ये है। तो वो भी ऐसी कैसी आग लगाया करते थे। वो मैसेज आधे घंटे के अंदर अंदर जो मतलब मालवा से पुणे क्या है पहुंच जाया करता था। ठीक है। दिन के एक्चुअली समय होता था, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, और हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कोई न कोई मीनिंग होता था। तो वो सुनते ही आगे वाला समझ जाया करता था, और वो आगे से आगे बातों क्या है पहुंचा दिया करते थे। इन चौकियों के ऊपर जनरली 1-2 लोग जो है वो बैठे रहते थे। तो ये ऐसी चौकियां थी, तो उसमें से एक कोई ऐसा कैसा किला था जिसको बाद में बता दिया। वरना आप कभी मतलब देखना इंटरनेट पे तोरण फोर्ट मिलेगा ही नहीं, कोई एक छोटा सा एक गेट दिखेगा और ऊपर एक कमरा सा दिखेगा। तो ऐसे करके शिवाजी ने इन चौकियों पे एक जो कब्जे करने स्टार्ट कर दिए। जब पुरंदर की संधि हुई जय सिंह के साथ में औरंगजेब के बिहाफ पे, तब हम कहते हैं कि शिवाजी ने 35 में से 23 किले सरेंडर कर दिए थे। तब आप ये सोचो, केवल फैक्ट मतलब लिखने में बिलीव मत करो, साथ ही साथ इमेजिन करोगे यार 23 किले दे दिए थे। भाई साहब 23 किले बहुत ज्यादा होते हैं, और वो भी 35 थे शिवाजी के पास में। तब अपन सोचो यार किले तो ये होते हैं जो हम लोग देखते हैं राजस्थान के अंदर। पूरे भारत में सबसे ज्यादा किले राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में है, फिर एमपी में है। ठीक है। पर सबसे भव्य किले जिनको किला कहा जाना चाहिए वो राजस्थान में ही है। राजस्थान के सारे किले इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें आप यूं जब घुसते हो ना, और घुसने के घंटे 2 घंटे बाद में आपको एहसास होता है गलत आए हो यार, नहीं आना चीज तो। ठीक है। थक जाते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ में चले जाओ, जब आप पूरा बिना के मतलब बीकानेर का जूनागढ़ देखते 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 जब आप लास्ट में जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, और तब आपको कहता है कि आपने इस किले का मात्र 19% भाग देखा है, तब आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। उसको पता होता है 19 में से 9% तो मैंने स्विच किया है। अंदर गए, अच्छा ये पूरी वेपन गैलरी है, चलो देख ली, अंदर पूरा तो घूमे ही नहीं। ठीक है। वहां गए, कहीं अपने चारों तरफ चक्कर तो लगाए ही नहीं, कहाँ गए, अच्छा पूरी पेंटिंग है, अच्छा पूरी इस हॉल में पेंटिंग है, अगले वाले हॉल में मुंडी डाली, देखा यहाँ पे भी पेंटिंग सी है, तो हाथों हाथ बाहर के हो गया। फिर लगता है उसमें भी 1.5-2 घंटे लग गए। यदि ये भाग भी यदि हम पूरा पर्सन एक एक करके देखते तो कितना टाइम लगता। आप मतलब है ना सिटी पैलेस में चले जाओ उदयपुर के, उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर तो एक तो पहला उदयपुर सिटी पैलेस को 6 भागों में डिवाइडेड है। 2 तो होटल है अंदर, एक इसके अंदर उनका प्राइवेट पैलेस है, एक उन्होंने शादियों के लिए अलग से रख रखा है 4 भाग। तो ये एक भाग के अंदर स्कूल है इनकी। ठीक है। पूरी पूरी एक भाग म्यूजियम है, और उस एक म्यूजियम के अंदर भी आप घूमते 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 लास्ट में वहां पे एक आता है मयूर सिंहासन करके, वहां पे लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट। उसके आगे घूमने के लिए खूब है, आधे पौन घंटे का। इमरजेंसी एग्जिट पे लोग हाथ जोड़ते हैं गार्ड के आगे, प्लीज खोल दे भाई इमरजेंसी है। गार्ड कहता है इमरजेंसी नहीं है तेरे, है मेरे इमरजेंसी है, तो वो खोलता नहीं है। फिर यूं कहना पड़ता है अरे भाई वास्तव में इमरजेंसी। उनका उद्देश्य होता है कि आप आए हो तो कम से कम पूरा विजिट करो, पर वहां तक आते आते आदमी थक जाता है। आदमी को लगता है देख लिया यार मैंने पूरा, तो फिर उसको निकलना पड़ता है। जैसलमेर का फोर्ट तो कोई पूरा घूमने के लिए हिम्मत चाहिए पैरों में। ठीक है। सेम चित्तौड़ का फोर्ट है, चित्तौड़ के फोर्ट के अंदर भी आपको हिम्मत ही चाहिए। ठीक है। तो ये किले हैं, ये क्या है वास्तव में
किले इनको देखा हुआ होता है अपने, फिर अपन सोचते हैं यार कि वो वाले मतलब किले, मतलब 23 किले शिवाजी ने सरेंडर कर दिए, तब लगता है यार बहुत ज्यादा होंगे, जबकि ऐसा था नहीं। वो किले छोटे छोटे से किले थे। वो किले कैसे थे? छोटे छोटे से। उसके बाद में शिवाजी आरंभ में पैसों के लिए लड़ रहे थे। यदि मुगल पैसे दे रहे थे तो मुगलों के लिए लड़ रहे थे, और यदि बीजापुर पैसा दे रहा था तो किसके लिए लड़ रहे थे? बीजापुर। गोलकुंडे वाले ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे तो गोलकुंडा को भी उन्होंने कहा हम तो तेरे लिए भी लड़ रहेंगे। इसलिए शिवाजी कई बार बीजापुर के लिए भी लड़े हैं और कई बार क्या है, मुगलों के लिए भी लड़े हैं। और ये करते 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 धीरे धीरे बीजापुर को एहसास हुआ कि हमने शिवाजी को बस यूं ही मान लिया था कि शिवाजी पैसों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति है, जबकि अब हमें एहसास हो रहा है कि नहीं, शिवाजी अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने के मूड में है। तो फिर शिवाजी और बीजापुर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी, और जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुई, इनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर मतलब अब जो एक्चुअली बीजापुर के शासक ने कहा कि भाई शिवाजी एक धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, रोकना आवश्यक है। तो उनका एक सेनापति था अफजल खान, उसके बारे में आप लोगों ने लिखा होगा, मेडिवल हिस्ट्री में लिखा है अफजल खान के बारे में, अरे लिखा होगा कि अफजल खान सेनापति था। अफजल खान ने मतलब अफजल खान कहते हैं कोई 6.5-7 फीट का आदमी था, और वो अफजल खान जैसे आता है आकर एकदम से कहता है किसकी बात चल रही है, तो कहता भाई शिवाजी की। तो अफजल खान ने शिवाजी को देखा हुआ भी नहीं था, तो अफजल खान ने वहाँ खड़े खड़े कह दिया क्या शिवाजी शिवाजी तुम लोग ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा सेना नायक हो, किसी ने कहा करे नहीं। तब अफजल खान कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ बिना घोड़े से नीचे उतरे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आऊंगा, और फिर वो अपने सेना लेकर निकल पड़ता है। तो बीच रास्ते में उसके लोग उससे कहते हैं सर, तब अफजल खान कहते हैं क्या, कि देखो आदमी को सोचने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए बोलने से पहले। बोलने क्यों, आपने जोश जोश में कसम तो खा ली कि मैं घोड़े से नीचे उतरे बिना शिवाजी को जिंदा या मुर्दा क्या है मैं पकड़ के लेके आऊंगा। शिवाजी कोई जंगल में घूमने वाला कबूतर नहीं है जो आप पकड़ के ले आओगे। तब जब उसने शिवाजी के बारे में सुना तो फिर उसको भी लगा नहीं यार, अपने जोश जोश में कसम तो गलत ही खाई है। अब वो शिवाजी से एक्चुअली लड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने प्लानिंग करी कि मैं शिवाजी को अकेले ऐसे ही मार दूंगा। कैसे? धोखे से। वो बात आपकी सुनी हुई, बगनखा से। किसे मार दिया था? बगनखा से। तो कहते अब उसने अफजल खान में ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने कई सारे लोगों को, उसके मारने का फेवरेट तरीका ही यही था, वो उसको पकड़ कर दबोच कर ऐसे मार दिया करता था पसलियां तोड़ के। तो उसने जाके शिवाजी को कहा कि भाई अपन एक बार पहले बातचीत कर लेते हैं। तो एक कोई ब्राह्मण था, उसने जाके शिवाजी को पहले ही कह दिया कि ये अफजल खान है, इसका तरीका है लोगों को मारने का, ये यूं ही कहता है आओ मित्र गले मिलते हैं, आओ दोस्त एक बार गले मिलते हैं, और वो दोस्ती के बहाने गले मिलता है और आगे वाले को मार देता है। शिवाजी ने कैसा है क्या? तो हाँ ऐसा ही है, इसलिए मतलब है ना संभल कर जाना। शिवाजी ने कहा नहीं, मैं नहीं, उसने तो मना ही किया था, उसने कहा जाना ही नहीं, लेकिन शिवाजी ने कहा नहीं, पूरी सेनाओं में युद्ध होगा, पता नहीं कितने लोग मरेंगे, इससे बढ़िया मैं अकेला ही रिस्क लेता हूँ। और उन्होंने क्या किया, नीचे तो कटप्पा वाले कपड़े पहने, लोहे की चैन वाला, मतलब पूरा बख्तर, ठीक है। ऊपर उन्होंने हेलमेट पहन लिया था कि भाई कोई तलवार से अटैक वगैरह हो, उसके ऊपर पगड़ी पहन ली थी। फिर उन्होंने शॉल वॉल ओढ़ के अपनी सारी चीज़ें छुपा दी, फिर गए मिलने के लिए। मिलने के लिए गए तो अफजल ने बस एज पर उन्होंने हाथ में बगनखा पहना हुआ था। बगनखा को लोग ऐसा मानते शिवाजी ने कि ये बाघ के नाखून थे, नहीं बाघ के नाखून नहीं होते, होता तो वो लोहे का ही है, पर उसका नाम है बगनखा, कि बाघ के जैसे उसके नाखून होते हैं शार्प आगे निकले हुए। वैसे नहीं होता जैसे मतलब कॉलेज में कुछ चवन ने फैट लेके घूमते रहते हैं हाथ में, ठीक है। तो वो वैसा ही होता था, फैट में ऐसा कुछ होता नहीं, तीखा नहीं होता था, उसमें तीखे होते थे आगे से। तो वो शिवाजी वही पहन कर गए थे, उसको शॉल के में झुका रखा था, जैसा पहले की उसने कहा था वैसा ही हुआ। अफजल खान ने जाके ऐसे ही कहा लाओ एक शिवाजी यार गले मिलते हैं पहले फिर बात करते हैं। जैसे ही गले मिले उन्होंने जैसे यूं उसको मतलब पचाड़ने का प्रयास किया, शिवाजी ने वो बकरे का अंदर डाल के यूं पूरे पेट में घुमा कर थोड़ी देर बाद में पूरा मैगी मसाला बाहर निकाल दिया था। पूरी आंतें क्या कर दी थी, बाहर निकाल दी थी। अफजल खान वही मर गया। अफजल खान मरा, अफजल खान के लोगों को लगा अफजल मर गया, उनमें खलबली मच गई, मराठों ने अटैक कर दिया, वो बुरे तरीके से हारे और वहां से भागे और भाग के जान बचाई। अब मतलब अब जब ये हुआ अफजल खान के साथ में, तब औरंगजेब जो चौकन्ना हो गया। औरंगजेब को भी लगा यार हमने शिवाजी को यूं ही राइज होने दिया, आरंभ में चाहते तो इनको हम दबा सकते थे, अब ये पावरफुल हो गया है। तो फिर इसने भी क्या किया, अपने एक सेनापति को भेजा, क्या नाम था उसका, जय सिंह को तो बहुत बाद में भेजा, शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान भी ऐसे कैसे जोश जोश में था। शाइस्ता खान ने कहा अरे मैं चाहता हूँ ये कर देता हूँ। शाइस्ता खान आता है, शाइस्ता का एक बार तो ये सारी आपकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं, है ना, केवल अपन ऐसे रिवीजन टाइप से कर रहे हैं। लिखी हुई है नहीं है, आप में से कई लोग श्योर भी नहीं हो, वो यूं देख रहे हैं पता नहीं है कौन से नाम है अजीब सी, लिखी हुई है ना। तो शाइस्ता खान जो जाता है, शाइस्ता खान आरंभ में एक बार शिवाजी की हालत खराब कर देता है और एक बार शिवाजी को पीछे हटना पड़ता है। शिवाजी डे बाय डे पीछे हटते जा रहे थे। वास्तव में शिवाजी को पुणे से खदेड़ दिया गया, शिवनेर दुर्ग से खदेड़ दिया गया, इनके पास जितने किले थे उनसे सबसे खाली करवा दिया गया। लास्ट में शिवाजी की स्थिति ये थी कि शिवाजी जंगल में जाकर कहीं पर जाकर बैठ गए थे और फिर शिवाजी जो है वो अपने दोस्तों की तरफ देखते रह कहते हालत तो खराब है, और वास्तव में शाइस्ता ने हालत तो खराब की थी। पर शिवाजी का खास दोस्त था अजय देवगन।
तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे। तो वो अजय देवगन कहता है, मतलब वो जो है ना तानाजी कहते हैं तानाजी कहते हैं कि भाई ऐसे पीछे हटने से तो कोई ऑप्शन नहीं है। तब शिवाजी ने कहा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें छोटी मोटी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें सीधा अपनी छापामार युद्ध प्रणाली है ना उसी के अकॉर्डिंग सीधा पुणे पे ही अटैक करना चाहिए। ऐसे साइडो वाइडो से अटैक करेंगे तो नहीं, सीधा शाइस्ता खां को टारगेट करते हैं, सीधा शाइस्ता के टेंट पे ही अटैक करते हैं। तो हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो फिर उन्होंने मराठे भेजना स्टार्ट कर दिए पुणे के अंदर अलग अलग बहानों से, और सब छोटे छोटे दो दो चार चार पांच पांच अलग अलग रास्तों से अंदर जो वो एंटर हो रहे थे। और मुगल सेना समझ ही नहीं पाई कि भाई ये सारे मराठा सैनिक है। उन लोगों को लगा हाँ आ रहे, और धीरे धीरे अच्छे खासे मराठे जो पुणे के अंदर क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। और फिर लास्ट दिन शिवाजी खुद ही बारात लेकर निकले। ठीक है, किसी एक आदमी को तो बना दिया दूल्हा और ये खुद बन गए थे सारे क्या है बारात। किसी एक चौकी पे गए का भाई लो जो है वो बारात जा रही है, शादियों के जो वो मतलब सावे चल रहे थे, मौका चल रहा था तो बारात ही होगी। और फिर वो पर्टिकुलर दिन वास्तव में रात के समय इकट्ठा होकर शाइस्ता खान के मतलब टेंट के ऊपर कैंप के ऊपर हमला कर दिया। शाइस्ता खान का शिवाजी का आमना सामना होता है, तो वो शाइस्ता खान लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसको थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे लड़ने से फायदा नहीं है, भागने में ही फायदा है। तो वो शाइस्ता खान एकदम से जो खिड़की से भागता है, और वो भागता है तो उसका हाथ भागते समय एक पीछे रह गया था। तो शिवाजी ने जैसे ही वो अपनी तलवार चलाई तो हाथ तो बच गया पर अंगुलियां कट गई थी। ठीक है, तो वो कट के नीचे रह गई थी। तो शिवाजी वैसे तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के से आदमी थे, शिवाजी को ज्यादा मजाक वजाक पसंद नहीं थी, लेकिन कभी कभार कर लिया करते थे। तो वो सब जैसे ही वो सारे मांगे तो वो शिवाजी ने कहा शाइस्ता रुक तो जा भाई, थारी उंगलियां लार रहेगी यार ये ले जा तू, ये तो क्या है ले जा। उसके बाद में पहले के जमाने में लोगों की गर्दनें कट जाया करती थी, हाथ पैर कट जाया करते थे, कहीं किसी का जिक्र नहीं है, पर शिवाजी ने इन अंगुलियों का जिक्र इतना ज्यादा करवाया, इससे पता लगता है शिवाजी की मार्केटिंग स्किल बहुत भयंकर थी। शिवाजी ने इतनी ज्यादा मतलब मार्केटिंग करी उसकी अंगुलियों की जिसकी हद नहीं थी। शाइस्ता खान जब यहाँ से हार के पहुंचता है, मतलब ठीक है, मतलब जो वो दिल्ली औरंगजेब के पास में, तब औरंगजेब उसको देख कर कहता आ गया तो उंगलियां कटा के। उसने सर आपको कैसे पता? उसने कहा मेरे पता, बाहर जा। उस शिवाजी ने होर्डिंग लगा रखे हैं जगह जगह कि मुगलों का एक सेनापति है, उसका नाम शाइस्ता है, उसकी अंगुलियां मेरे पास में पड़ी है, आपको मिले तो उसको कहना प्लीज आए और अपनी अंगुलियां ले जाए। और वास्तव में शिवाजी ने नॉर्थ इंडिया का कोई आदमी मिला, शिवाजी ने उसको यही कहा तुम नॉर्थ से हो क्या? तो हाँ। अरे यार वो यार शाइस्ता को जानते हो क्या? आगे वाले ने कहा हाँ यार नहीं। तो क्या यार यदि जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो उसे जान पहचान निकाल के कहना अंगुलियां पड़ी यार मेरे पास में, ले जाए। इसलिए शाइस्ता इतना दुखी हो गया था बेचारा। शाइस्ता ने कहा इससे तो इतना पता होता ना कि ये आदमी मुझे अंगुलियों के लिए इतना जलील करेगा तो मैं फिर गर्दन ही दे देता इसको। गर्दन कटने वालों की इतनी बेइज्जतियां नहीं होती है जितनी इसमें यहाँ पे अंगुलियों पे हो रही है। तो मतलब फुली मार्केटिंग करी। उसके बाद में भेजा था जो है वो शिवाजी के अगेंस्ट जो है वो जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह के बाद में फिर भेजा जय सिंह को। जय सिंह उनको मतलब घेर लेते हैं पुरंदर के किले में, और जय सिंह की सिंपैथी कहीं न कहीं शायद तक शिवाजी की तरफ ही थी। इसलिए उस समय यदि जय सिंह चाहते तो शिवाजी का चैप्टर क्या है क्लोज कर सकते थे, क्योंकि वो मतलब पुरंदर के किले में कैद थे। पुरंदर के किला से गेट खोलकर बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी, और यदि बाहर निकलते तो मारे जाते। पर फिर भी जय सिंह ने कहा कि आओ एक बार संधि कर लेते हैं। इस बात पर वो आए बाहर, तब उनके बीच में पुरंदर की क्या हुई थी संधि। पुरंदर की संधि के अंदर यही मतलब प्रावधान था कि शिवाजी औरंगजेब की अधीनस्था स्वीकार करेंगे। लेकिन मतलब ये सेम मेवाड़ वाली संधि इस टाइप से थी कि अधीनस्था स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शिवाजी या छत्रपति स्वयं कभी दरबार में हाजिर नहीं होगा, उनका बेटा वो जो मतलब साहब दरबार में हाजिर होगा। सबसे ऊंचा जो है वो था मतलब साहब मनसब 5,000 का, तो सब उनके बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब क्या है दिया जाएगा। जब वो आएंगे तब 35 में से 23 किले शिवाजी सरेंडर करेंगे। और ये वो जो वो पूरी पुरंदर की संधि क्या है हो चुकी है। तो वो याद रखना पुरंदर की संधि के प्रावधान कभी भी आ सकता है 2 नंबर 5 नंबर में। अब उसके बाद में शिवाजी जो है वो मतलब अब शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन उसके बाद शिवाजी ने जैसे कुछ कहा तो जय सिंह ने कहा था कि शिवाजी यहाँ बैठे बैठे आप एक्चुअली उत्तर भारत के सर्कमस्टांसेस अलग है, उत्तर भारत अलग है, एक बार उत्तर भारत जाओ और देखो समझो। तब शिवाजी उत्तर भारत देखने आए थे। शिवाजी जब उत्तर भारत देखने आए थे तब शिवाजी गलतफहमियों के शिकार थे। शिवाजी मराठों में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन शिवाजी पूरे उत्तर भारत में पॉपुलर नहीं थे। उत्तर भारत में शिवाजी कोई जानता भी नहीं था। इसलिए शिवाजी जब तक मराठा लैंड में थे तो शिवाजी का भयंकर वेलकम हो रहा था। हर गांव में जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, शिवाजी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, और शिवा शिवा चिल्ला रहे थे सारे के सारे लोग। मतलब शिवाजी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे। लेकिन जैसे ही मराठा लैंड खत्म हुआ और शिवाजी आगे बढ़े, अब शिवाजी कोई नहीं जानता। तो ये जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनके भी अलग ही दुख होते हैं। पहले एक जगह तो फैन फॉलोइंग होती है बहुत ज्यादा, फिर कैसे ऐसी जगह चले जाए जहाँ फैन फॉलोइंग कोई नहीं होती, वो अंदर ही अंदर लॉनली फील करते हैं, अकेलेपन का फील होता है। तो ये शिवाजी अकेलेपन में आ गए थे। शिवाजी आगरा आए तो शिवाजी को आगरा में कोई नहीं पहचाने।
शिवाजी आगरा गलियों में इधर उधर घूमे, मार्केट में वगैरह, कोई नहीं जाने साहब कौन है ये शिवाजी। शिवाजी ने एक दो बार शिवाजी लोगों ने कहा भी से कि ये शिवाजी है। लोगों ने कहा हाँ तो फिर शिवाजी लगा चलो कोई नहीं यार, कल जब अपन दरबार में जाएंगे तब वहां तो लोग अपना यार सम्मान करेंगे ना भाई यार मतलब शिवाजी आए हैं। तो नेक्स्ट डे शिवाजी जैसे दरबार में गए तो पता नहीं या तो आगे से वेल प्लान था या वाकई में मतलब दरबार में किसी ने शिवाजी को पहचाना भी नहीं। तो वहां पे भी ऐसा कोई खास नहीं था, शिवाजी चुपचाप साइड में ही खड़े थे अपने कुछ लोगों के साथ में। जय सिंह का बेटा है वो जरूर पास में खड़ा था। और इतने में जो है वो जैसे ही आए एकदम से और कहा कि हाँ भाई सभी लोग जो वो लाइनों में खड़े हो जाओ। तो शिवाजी ने यहाँ खड़ा होना पड़ता है, किसी ने कहा साहब यहाँ खड़ा होना पड़ता है, बैठने की व्यवस्था बाद में, एक बार खड़ा होना पड़ेगा। औरंगजेब बैठेगा ऊपर और फिर आगे सारे खड़े होंगे। तो जब शिवाजी को खड़ा किया, शिवाजी अपने आप को इतना बड़ा मान रहे थे कि शिवाजी को लगा भाई मुझे तो देखते ही औरंगजेब भी यूं कहेगा अच्छा आप हो क्या शिवाजी, अरे यार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और वो लाएगा और पास में बिठाएगा। जबकि जब आया औरंगजेब तब किसी ने कहा ये शिवाजी है, तो औरंगजेब ने ध्यान ही नहीं दिया, तो शिवाजी को और ज्यादा बुरा लग गया। फिर जैसे ही खड़े होने की बारी आई तो शिवाजी को फर्स्ट रॉ में नहीं, सेकंड रॉ में नहीं, थर्ड रॉ में खड़ा किया गया। तो शिवाजी का ग्रुप मतलब जो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और शिवाजी ने वहीं अपनी तलवार निकाल दी। तो औरंगजेब जी का ये कौन है, तो ये शिवाजी है। तो उन्होंने हाँ तो यूं मतलब सब तलवार क्यों ही लहरा रहे हो। तो फिर शिवाजी ने कहा तलवार लहरा हूं नहीं तो क्या करूं, मैं दक्कन से यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ और तुम लोग इस तरीके से मेरे साथ ट्रीट कर रहे हो। औरंगजेब ने कहा यही होता है, तो ऐसे ही होता है ट्रीट। तो फिर शिवाजी ने कहा नहीं अब तो खून मतलब है ना रक्तपात ही होगा। अब जो शिवाजी के साथ में कुछ मराठा सैनिक थे उन्होंने भी अपनी तलवारें निकाल दी। ये हालांकि शिवाजी का हौसला था कि औरंगजेब के दरबार में जहां पर औरंगजेब की हजारों के तादाद में सैनिक है, वहां शिवाजी मात्र अपने कुछ 5-7 सैनिकों के साथ में तलवार निकाल कर डट गए और मैं लड़ूंगा, तुम लोगों ने ऐसा जो मेरे साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। अब जब ये हुआ तो फिर औरंगजेब ने भी इशारा दे दिया ठीक है तो मार दो इनको सबको। लेकिन जैसे ही मारने की बारी आई तो जय सिंह का बेटा उसने अपनी तलवार निकाल दी और उसने कहा नहीं शिवाजी हमारे मेहमान हैं, मेरे पिताजी ने इनको इन्वाइट किया था, यदि शिवाजी की तरफ कोई भी बड़ा है ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। औरंगजेब ने कहा क्या, तो फिर उसने जो वो जय सिंह के बेटे ने यही कहा कि देवसेना को यदि किसी ने हाथ लगा लिया तो मान लो बाहुबली की तलवार को छू लिया है, ठीक है, ऐसे तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर औरंगजेब नजाकत समझ गया, क्योंकि मुगलों की सबसे मेन स्ट्रेंथ थी वो थी आमेर। वो कौन थी? आमेर। तो औरंगजेब ने इशारा किया रुको रुको, पर क्या यार इन्होंने बदतमीजी करी है, मेरे सामने तलवार ले रही, पनिशमेंट तो मिलेगी, जेल में डाल दो। उसने जेल में भी नहीं डाल सकते, तो हाउस अरेस्ट करेंगे। उसने हाँ हाउस अरेस्ट कर लेंगे पर वो भी मेरे पैलेस में, तुम्हारे नहीं। तो औरंगजेब हालांकि जय सिंह के बेटे की सारी शर्तें मान गया। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जो वो मतलब शिवाजी को और शिवाजी के बेटे संभाजी को नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। उसको किताबों में लिखा हुआ होता है जयपुर महल में, पर उस समय जयपुर शहर था ही नहीं, उस समय क्या था? आमेर था, ठीक है। तो कहा कि भाई चलो ठीक है आमेर महल में कैद कर दो। फिर आमेर महल को बाद में मतलब इतिहासकारों ने जयपुर महल लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उनको वहीं पर कैद कर दिया। अब वहीं पर कैद कर दिया तो अब शिवाजी को लगा यहाँ तो फंस ही गए। अब उसके बाद जय सिंह के बेटे ने भी कहा यार मैं इससे ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता था उतना किया। एक तो आपको और कहीं कैद नहीं करवाया, मेरे खुद के घर में आप नजरबंद हो, सारी फैसिलिटीज है, पर अब यहाँ से आपको छुड़वाने का जिम्मा मेरे पिताजी का है, मेरा नहीं है। और अब जो मतलब पिताजी दक्कन से आएंगे तब की बात है। शिवाजी को लगा था पता नहीं यार औरंगजेब जय सिंह का कहना मानेगा या नहीं भी मानेगा, और अपन क्या पता जिंदगी भर यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि मुगलों का इतिहास रहा है। मुगलों ने ऐसे कई सारे शासकों को जिंदगी भर बिठा के रखा, 30-30 साल तक हाउस अरेस्ट में रहे। शिवाजी महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के पानी में एक्टिंग बहुत शानदार है। तो मतलब उस जमाने में जो बॉलीवुड था नहीं, यदि बॉलीवुड होता तो शिवाजी एक महान एक्टर होते। धुरंधर में मिला ना शिवाजी रोल प्ले कर रहे होते मूवी में। रहमान डकैती की मौत भी कसाईनुमा होती है, क्या होती है? कसाईनुमा। तो ये रोल जो शिवाजी करते, तो कहते शिवाजी इतने अच्छे एक्टर थे कि शिवाजी ने अपने बेटे तक को नहीं बताया मैं बीमार नहीं हूं। शिवाजी ने बीमारी की एक्टिंग कर ली। शिवाजी चाहते थे सब कुछ नेचुरल एक्टिंग लगनी चाहिए, सबको लगना चाहिए वास्तव में ऐसा चल रहा है। शिवाजी ने किसी मराठा को नहीं बताया कि मैं कोई बीमार नहीं हूं। शिवाजी ने वास्तव में खाना पीना छोड़ दिया, कैसा सब कुछ रियल लगना चाहिए। और शिवाजी ने खाना पीना त्याग दिया, पेट पकड़ के सो ही गए। अब कोई आए तो शिवाजी बस यही गए मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। 6-7 दिन मेरे साथ निकाल दिए। कोई कहता कुछ तो खा लो, तो फिर थोड़ा बहुत खाता। और शिवाजी फिर वास्तव में वीकनेस आ गई थी, और वास्तव में शिवाजी को देख के लग रहा था शिवाजी बहुत ही बीमार है। और वो लोगों में मराठे इतने टेंशन में आ गए, वो है ना संभाजी टेंशन में आ गए। उन्होंने बाकी वाले मराठे जो भी साथ में थे वो भी थे, वो लोग हाउस अरेस्ट नहीं थे, पर वो बाहर इधर उधर घूमते रहते थे, बैठ रहते थे। वो आते शिवाजी से मिलते। अब मराठों की चिंता वास्तव में रियल हो गई। मराठों को लगा शिवाजी मरने वाले हैं। अब वो मराठे वास्तव में चिंता करके बातें करे यार शिवाजी मर जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा।
फिर तो कोई हो ही नहीं हमारे पास में, ये करके वो सारी बातें करे। इधर शिवाजी एक्टिंग करते 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 पीक पर ले गए, पीक पर ले गए। अब जो मुगल सैनिक थे वो भी जाके औरंगजेब को कह रहे थे सर उनकी तबीयत बहुत खराब है, अब उनको तो लग रहा है 1-2 दिन के मेहमान हैं, कुछ है ही नहीं अब तो उनके पास में। और ऐसे में शिवाजी ने लास्ट में मरते समय एकदम से अपने कुछ खास लोगों को बुलाया, यार मैं मर रहा हूँ, कम से कम मेरे नाम पे दान पुण्य तो कर लो। और ये वाली बातें सुनी हुई होती है आपके। और जब दान पुण्य की बात आई तो भाई कटोरियाँ अरे लाओ, पालकियाँ लाओ, टोकरियाँ लाओ, तो फिर वो लेके आए जैसे ही मराठे, तो फिर उनको एक्चुअली मुगल सैनिकों ने रोक दिया था। तो फिर उन्होंने कहा हम हिंदू है, हिंदुओं में परंपरा है, मरने वाला व्यक्ति पहले हाथ लगाता है फिर वो उसके नाम से माना जाता है। अब वो टोकरियाँ अंदर जा रही थी, आ रही थी, आरंभ में चेकिंग हो रही थी। धीरे धीरे जब वो मुगल सैनिक जो है वो लापरवाह हो गए थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फल फ्रूट मिठाई आती है जाती है। जैसे ये सब कुछ ही हुआ, जैसे एक्टिंग अपने पराकाष्ठा तक चरम पर पहुंची, तब शिवाजी ने अपने एक केवल विश्वसनीय आदमी को बुलाया और कहा मैं कोई बीमार नहीं हूं। उन्होंने कहा तो एक्टिंग कर रहा हूं मैं। क्यों? भागने की, ऐसे यही भागने का तरीका है। यदि तू ये बात किसी और को मत बताना, वरना ये बेवकूफ लोग हैं, इनके चेहरे पे आ जाएगी इस्माइल, और इस्माइल आते ही मुगल क्या कर लेंगे इनको, जो वो नोटिस कर लेंगे। इसलिए केवल तू है, तू जा 4-6 घोड़ों की व्यवस्था कर, और यहां से बाहर कल तू इस समय घोड़े लेकर तैयार रहना। और जब तू, ये बात किसी को नहीं होनी चाहिए, अपने दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। और जिस दिन अगले दिन टोकरी आई, उससे कहते 5 मिनट पहले शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को भी बताया कि मैं कोई बीमार नहीं हूं, तू है ना, चिंता मत कर। टोकरियां खाली करी, फटाक से अंदर बैठे, 2 लोगों को वहीं पर सुलाया, और ये फटाक से टोकरियां बाहर गई, और शिवाजी रफू चक्कर। मुगलों को एक्चुअली पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि मुगल सैनिक घूम तो रहे थे अंदर, पर 2 लोग अंदर जो वो चादर तान के क्या हो रहे थे, सो रहे थे, और वो शिवाजी के लोग थे। जब उनको लगा कि अब तो 7-8 घंटे हो गए, शिवाजी काफी दूर मुगल साहब चले गए होंगे, तो 2-4 मराठे आए अंदर शिवाजी से मिलने के लिए। और जो आए तो वो 4-5 थे, जब वो गए तो वो 7 जने थे, वो जो 2 थे साथ में वो भी उठ के चले गए। तो मुगल नोटिस ही नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद में मैं एक्चुअली मुगलों को पता चला और शिवाजी गायब भी हो गए। फिर उन्होंने दिमाग लगा कैसे गायब हुए होंगे, तब किसी ने कहा बेवकूफों, अभी थोड़ी देर पहले जो मिलने आए थे वो आए तो 5 जने थे, जब वो गए तब वो कितने थे, 7 जने थे। तो क्या उसमें शिवाजी तो नहीं थे, उसमें शिवाजी पहले ही चले गए। तो अच्छा, अब शिवाजी चले गए। अब शिवाजी यहाँ से निकलते कहते मैं नहीं मानता उस संधि को, और शिवाजी ने वापस जाके किले जीतना क्या कर लिया था, स्टार्ट कर दिया था। शिवाजी चाहते थे चैलेंज लगे, इसलिए शिवाजी ने सूरत पर दोबारा अटैक किया, दोबारा जीता। उसके बाद 1674 में शिवाजी ने डिसाइड किया कि अब मैं अपना राज्याभिषेक करूंगा। उससे पहले शिवाजी को सब शिवाई कहते थे। अब जब अपना राज्याभिषेक करवाया 1674 में, उसके बाद में ये शिवाजी का शासनकाल है, ये शिवाजी क्या है, शासनकाल है। इस बार शिवाजी ने कहा तुम्हें जो करना है वो करो। तो उन्होंने कहा कौमड़ियाँ काटेंगे, तो फिर काटो कौमड़ियाँ। कौमड़ियाँ क्या होती है, मराठी भाषा मुर्गे को बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी को बोलते हैं कौमड़ी। क्या बोलते हैं, कौमड़ी। तो इन्होंने फिर कोई ऐसे खून खराबे वाले वो की, तांत्रिक विधि से करवाए। इन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो करो। अब खैर उसके बाद में शिवाजी का जन्म, शिवाजी का राज्याभिषेक वैसे शिवाजी के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी ने दुख ही दुख देखे 6 साल तक। शिवाजी की जाने की उम्र नहीं थी, शिवाजी की मृत्यु हो गई थी मात्र 50 साल की एज में। और 50 साल में भी लास्ट में 6 साल उन्होंने दुख में ही देखे, क्योंकि शिवाजी एक्चुअली अकेलेपन के शिकार हो गए थे। है ना, शिवाजी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। शिवाजी अच्छा भाषण देते थे, अच्छा लड़ते थे, सब कुछ करते थे, पर हाँ ऐसा कोई साथ में दोस्त हो जिसके साथ में बैठकर यूं गप्पे वप्पे लड़ाएं और आराम से हंसे वरे, ऐसा कोई था ही नहीं। क्योंकि शिवाजी का बचपन ही ऐसा ही बीता। शिवाजी ने जिंदगी में सबसे ज्यादा समय बचपन में यदि बिताया तो 2 ही लोगों के साथ में, माँ जीजाबाई और दादा कौंडदेव। दादा कौंडदेव के शिवाजी की उम्र में बहुत गैप था कि भाई शिवाजी उनको दादा बोलते थे, उनके साथ खेलते थे, तो वो शिवाजी के मतलब दोस्त थे एक तरीके से देखा जाए तो। फिर उसके बाद में कोई 5-6 दोस्त बड़ी मुश्किल से बचपन वाले बने थे, वो अलग अलग लड़ाइयों में सारे जो वो मरते रहे। 1670 तक कहते शिवाजी के पास एक ही दोस्त था, और वो था अजय देवगन। हाँ वो तानाजी। 1670 के अंदर सिंहगढ़ का किला जीतते समय अजय देवगन की भी, सॉरी मतलब है ना, तानाजी की भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो फिर शिवाजी ने मतलब सिंहगढ़ का किला जीतने के बाद अफसोस जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि यार सिंहगढ़ तो ले लिया, पर सिंहगढ़ के चक्कर में हमारा जो सिंह है ना वो चला गया। उसके बाद में शिवाजी, फिर भी शिवाजी की उसमें लाइफ फिक्स ही थी, वो दिन भर अपना काम करते और फिर आके अपनी माँ के पास बैठकर अपनी माँ से ही बातें करते, माँ की सेवा वेवा करते, माँ के पास बैठे रहते थे। और माँ से, अब उनकी जब माँ का भी देहांत हो गया तो कहते शिवाजी का रायगढ़ के किले में एक किसी पेड़, मतलब पेड़ के नीचे थोड़ा सा चबूतरा टाइप से बना हुआ था, शिवाजी वहाँ अकेले बैठ रहते थे, अकेलेपन के शिकार थे। फिर अकेलेपन के शिकार तो थे ही, अब इसके बाद शिवाजी का स्वास्थ्य डे बाई डे गिरता जा रहा था। बहुत सारे कारण रहे होंगे, अकेलापन था, माँ की याद आ रही थी, पास में कोई दोस्त वोस्त कोई था भी नहीं। बड़ा बेटा संभाजी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, संभाजी को इधर उधर भेज रहे। संभाजी का बचपना बहुत खराब था, तो है ना, मतलब संभाजी जो अपने शिवाजी से बिना पूछे
आर्मी लेके जाते और कहीं न कहीं कोई न कोई उल्टी सीधी गड़बड़ करके आ जाया करते थे। तो वो है ना, शिवाजी उनसे परेशान हो रखे थे। तो वो शिवाजी ने एक दो बार संभाजी को डांटा, तो संभाजी बकायदा एक बार शिवाजी के अगेंस्ट हो गए थे, कहा मैं जाके मुगलों से मिल जाऊंगा, यहाँ तक भी थे संभाजी। वो आप यूँ छावा देकर केवल जितना पॉजिटिव मतलब आप सोचते हो इतना भी नहीं था, अक्सर गड़बड़ियां करते रहते थे। संभाजी ने मैसूर के शासक को जिंदा जला दिया था, वो तो हिंदू था। तो फिर लोगों ने उनसे कहा था भाई आपने तो कहा है ना आप तो हिंदू उद्धारक हो, धर्म उद्धारक हो, आप तो हिंदुओं को जिंदा जला रहे हो। तो वो मतलब जो वो परेशान से रहते थे इस बात से। इधर संभाजी की माता नहीं थी, अब वो मतलब संभाजी को कौन समझाए कौन डांटे। इधर संभाजी मतलब शिवाजी की एक और पत्नी थी, उनका बेटा था राजा राम। उनका बेटा कौन था? राजा राम। वो चाहती थी कि वो राजा राम छत्रपति बने, इसलिए वो अलग ही कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। अब शिवाजी का पूरा परिवार दो दो भागों में बटा हुआ था। शिवाजी की फैमिली के कुछ लोग चाहते थे अगला छत्रपति कौन बने? संभाजी बने। और कुछ लोग चाहते थे अगला छत्रपति कौन बने? राजा राम बने। शिवाजी इस चीज से परेशान थे। शिवाजी से सारे मराठे डरते थे, शिवाजी का खौफ था, लेकिन शिवाजी घर वाले शिवाजी से डरते नहीं थे। ये कई लोगों की स्थितियां होती है, ठीक है। ठीक है, शिवाजी उसमें से एक थे। शिवाजी घर वालों से कहते प्लीज आपस में है ना लड़ो मत, तो कोई अपने शिवाजी कहना ही नहीं मानता था। तो वो शिवाजी परेशान से रहते थे और वो शिवाजी के सामने अक्सर लड़ाइयाँ करते थे। और वो कहते आप आज फैसला ही कर लो। शिवाजी कहते किस बात का फैसला कर लूँ, कौन बनेगा मतलब अगला छत्रपति? शिवाजी कहते अभी मैं जिंदा हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी तो जिंदा हो, पर जब मरोगे उसके बाद में। शिवाजी कहते तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे मुंह पे ऐसे बातें करते हुए? तो शिवाजी के लास्ट के वो साल ऐसे ही बीते थे। शिवाजी को थोड़ी बहुत भी खांसी आती, मतलब घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती, कैसा अगला राजा राम बनेगा, अगला कौन बनेगा? राजा राम। तब शिवाजी आकर अंदर कहते अभी तक खांसी आई है, मरा नहीं हूं। तो यही चल रहा था। तो कहते एक दिन ऐसे ही लड़ाई चल रहा था, लड़ाई चलते चलते एकदम से शिवाजी ने जो है इनके बीच लड़ाई चल रही थी, शिवाजी ने एकदम संभाजी को कहा कि संभा। तब संभाजी ने कहा क्या? अरे इनको चुप करा दे। तो वो गए संभाजी। संभाजी खैर एग्रेसिव तो थे ही। संभाजी जाते क्या अरे वो एक्चुअली जो है वो है ना मेरे साथ पिताजी महाराज करें चुप हो जाओ, तो वो घर वाले फिर भी चुप नहीं होते हैं। और वो इधर जो राजा राम की माँ कहती है कि आज तो फैसला होकर रहेगा अगला छत्रपति कौन बनेगा। तो अब तो फिर एकदम से हाँ सॉरी, राजा राम की माँ कहती है आज तो फैसला होकर रहेगा अगला छत्रपति कौन बनेगा। तो वो संभाजी कहते चुप हो जाओ यार तुम लोग सब, लड़ो मत आपस में। उन्होंने कहा नहीं 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 बस अब जब तक फैसला नहीं होगा तब तक लड़ाई इस बार शांति नहीं होगी। तो है ना संभाजी ने एकदम से अपनी तलवार खड़खड़ाई और का फैसला किए देता हूँ। फैसला क्या है? कर ही देता हूँ। और वो वहां से निकल गए जोश जोश में बाहर। और वो जैसे जोश जोश में बाहर निकले, शिवाजी भागकर आए कहीं साइड में। और शिवाजी देखते हैं घर वालों की तरफ, हाथों हाथ ताली बजाते हैं। कुछ मराठा सैनिक आते हैं भाग के और कहते हैं हाँ सर। उन्होंने जाके जितना जल्दी हो सके संभा को अरेस्ट करो। इसलिए मराठा सैनिक गए और साहब संभाजी को पकड़ लिया। अब संभाजी ने कहा मुझे मतलब साहब किस लिए पकड़ा गया? मराठों का नहीं साहब एक्चुअली छत्रपति का आदेश है। उन्होंने छत्रपति का आदेश क्यों है? उन्होंने पता नहीं, बस छत्रपति का आदेश है। छत्रपति क्या है? आदेश है। और वो शिवाजी ने हाथों हाथ आदेश दिया कि संभा को पकड़ के पनाला के किले में डाल दो, कैद कर दो इसको जेल में। इनको पनाला किले में ले गया। अब वो घर वाले सारे कहे आपने एक्चुअली जो वो संभाजी को अरेस्ट क्यों करवाया? शिवाजी ने कहा तुम लोग मूर्ख हो सारे, समझते नहीं हो। जब तुम लोगों ने कहा कि आज फैसला होकर रहेगा अगला छत्रपति कौन बनेगा, तब उस आदमी ने अपनी तलवार खड़खड़ाई और कहा आज फैसला मैं कर ही देता हूं। इसका मतलब क्या है? राजा राम को मार देता हूं ताकि फैसला ही हो जाएगा पूरा। जब एक्चुअली संभाजी को इसके बारे में पता लगा तो संभाजी ने कहा नहीं 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 नहीं, मतलब मैंने आज तक कई सारी गलतियां करी होगी पर इस बार पिताजी मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। राजा राम मेरा छोटा भाई है, इसलिए हालांकि इन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। पर मतलब है ना शिवाजी को पक्का डर था कैसा संभाजी राजा राम को क्या कर देंगे, मार दे। इसलिए जब तक शिवाजी जिंदा रहे संभाजी पनाला किले में कैद रहे, निकला ही नहीं बाहर। जब शिवाजी मरे तब वो शिवाजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शिवाजी एंड टाइम तक निर्णय ले ही नहीं पाएगा अगला छत्रपति कौन बनेगा। और वो शिवाजी का देहांत हो गया। देहांत हो गया। अब जो मराठा सरदार थे उनके हाथ में निर्णय था अगला कौन बने। तो फिर मराठों का भाई किसको बनाए? तब मराठों का भाई संभाजी गुस्सा तो थोड़ा ज्यादा आता है, ये बात तो सत्य है, पर योग्य संभाजी ही है। यदि संभाजी थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो शायद तक जो है वो ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ मराठों ने संभाजी से बात करी तो फिर संभाजी ने कहा नहीं मैं एक्चुअली कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं। गुस्सा क्या है? कम करो। नहीं तो यही थे, एग्रेसिव थे। तो संगमेश्वर में जिस स्थान से ये पकड़े गए थे, ये उस मूवी में बिल्कुल सही दिखाया गया है। संभाजी चाहते तो वहां से निकल सकते थे पर नहीं निकले। उन्होंने कहा नहीं आज मेरे को लड़ना ही है, मतलब आज देखते हैं पहले क्या होगा। तो इनको गुस्सा तो आता ही था खैर। तो फिर इनको जेल से निकालकर इनको जो है अगला छत्रपति क्या है बनाया गया। 1689 के अंदर ये जो पकड़े गए ट्रैप के माध्यम से, और जो पकड़े गए तो फिर इनके मरने के बाद में इन्होंने बनाया राजा राम को। किसको बनाया था? राजा